पुराने शहर में बोनाल फेस्टिवल का आगाज हो गया है। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने चार मीनार के दामन में मौजूद भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली भी मौजूद थे। उन्होंने रियासत के अवाम को बोनाल फेस्टिवल की मुबारकबाद दी। महमूद अली ने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद बोनाल त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आ जाओ काका आ जाओ। అందరికీ బోనాల్ ఫెస్టివల్ శుభాకాంక్షలు। 2014 తర్వాత తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఈ స్టేట్ ఫెస్టివల్ లో అంటే బోనాల్ ఫెస్టివల్ బాగా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు। చాలా బడ్జెట్ శాంక్షన్ చేస్తున్నారు। మా ఆనరబుల్ మినిస్టర్ మా శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఆయన ఆధ్వర్యంలో బోనాల్ ఫెస్టివల్ అంటే తలాసాని అంటే బోనాల్ ఫెస్టివల్ అయింది। ఇంత బాగా చేశారు। మా చైర్మన్ గారు సురేందర్ గారు, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు, ఈ ప్రోగ్రామ్ లో వచ్చిన అందరికీ పేరు పేరుతో నమస్కారము, బోనాల్ పండుగ శుభాకాంక్షలు। ఈ బోనాల్ పండుగ అంటే మా హైదరాబాద్ ఫెస్టివల్ ఉంది, చాలా హిందూ ముస్లిం కలిసిమెలిసి చేస్తున్నారు। ఇది ఫెస్టివల్ వర్షాకాలంలో అంటే చాలా వచ్చేప్పుడు చాలా పీస్ఫుల్ లో కావాలి అంటే, వర్షం మంచి పీస్ఫుల్ లో చేయాలంటే దేవుడు ప్రార్థన చేస్తున్నారు। అందరికీ పేరు పేరుతో శుభాకాంక్షలు। మా ఆనరబుల్ సీఎం అంటే ఇండియాలో నంబర్ 1 సీఎం ఉన్నారు। తెలంగాణ తీసుకొచ్చారు। తీసుకొచ్చిన తర్వాత మాది స్టేట్ అంటే ఇండియాలో నంబర్ 1 స్టేట్ ఈ తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది। ఇది ఎట్లా ఉంది? ఈ దేవుడు ఆశీర్వాదంతో అయింది। మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు చాలా తెలంగాణ ప్రజలు లక్కీ ఉన్నారు। దేవుడు అంత మంచి సీఎం ఇచ్చారు మనకు। ఈ రోజు తెలంగాణ అంటే గంగా జమున తహజీబ్ ఉంది। ఈ తహజీబ్ ఎట్లా ఉంది? ఈ రోజు లేదు, ఆ నిజాం స్టేట్ లో అంటే నిజాం సర్కార్ भी ఈ బోనాల్ ఫెస్టివల్ లో ప్రార్థన చేశారు। అందరి మీడియా మిత్రులకు అందరికీ పేరు పేరుతో శుభాకాంక్షలు। థ్యాంక్ యూ। तो हैदराबाद पुराने शहर में बोनाल फेस्टिवल का बड़े पैमाने पर आगाज हो गया है। सरकर्दा शख्सियात, रियासती वुज़रा और अवाम की कसीर तादाद ने लाल दरवाजा मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। हिंदुस्तानी शटलर पीवी सिंधु ने भी लाल दरवाजा मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। बोनाल फेस्टिवल के पेश नज़र पुराने शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक तहदीदात नाफिज कर दी गई हैं। इसी तरह सिक्योरिटी के भी वसी तर बंदोबस्त किए गए हैं। వస్తూ ఉంటాను, కానీ లాస్ట్ ఇయర్ బోనాల్ కి రాలేకపోయాను, ఎందుకంటే నేను టోర్నమెంట్ లో ఉన్నాను। సో ఏదో ఒక రోజు బట్ తప్పకుండా వచ్చి పొద్దున్నే వచ్చి దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళిపోయాను। బట్ ఈసారి జాతరకున్నాను కాబట్టి వచ్చి బంగారు భవనం ఎత్తి దర్శనానికి వచ్చాను। అండ్ అలాగే అమ్మవారు ఎప్పుడు ఆశీస్సుల కోసం వచ్చాను। అలాగే తప్పకుండా మంచిగా బాగా ఆడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను। మళ్ళీ నేను ఇవాళ రాత్రికి టోర్నమెంట్కి వెళ్ళిపోతున్నాను కాబట్టి అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఎప్పుడు ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను। మళ్ళీ తప్పకుండా ప్రతి సంవత్సరం వస్తూ ఉంటాను। शहर में बोनाल फेस्टिवल को धूमधाम से मनाया जा रहा है। पुराने शहर का बोनाल रियासत भर में मशहूर है। सरकर्दा शख्सियात पुराने शहर का दौरा करते हुए भाग्य लक्ष्मी मंदिर में खुसूसी पूजा कर रहे हैं। तेलंगाना YSR कांग्रेस पार्टी के सदर YS शर्मिला ने भी आज लाल दरवाजा पहुंचकर मंदिर में खुसूसी पूजा की और अपने सर पर बोनाल उठाया। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना में भारी बारिश की कयासी की गई है। हैदराबाद महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक आइंदा 3 दिनों में रियासत भर में बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि बीती रात ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। अब तेलंगाना के इलाके आदिलाबाद, कोमारम भीम, आसिफाबाद, मिंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, मलगू, जयशंकर, भोपालपल्ली में भारी बारिश का इम्कान है।
तो उधर रियासत भर में हो रही मुसलसल बारिश की सूरत हाल पर वजीर आला केसीआर ने आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। प्रगति भवन में वजीर आला की क़यादत में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा डीजीपी और महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने शिरकत की। इस दौरान गोदावरी नदी की मौजूदा सूरत हाल और सैलाब से मुतासरा इलाकों पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला ने तमाम अजला कलेक्टर्स को चौकस रहने का हुक्म जारी किया। ओहदेदारों की रुखसतें मनसूख कर दी गई हैं। वज़ीर आला ने सरकारी मशीनरी और ओहदेदारों को हेडक्वार्टर न छोड़ने का हुक्म दिया है। मोदी हुकूमत में अक़लियतों के साथ नाइंसाफी हो रही है। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि स्वांधी स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को कर्ज दिया जाता है। इस स्कीम में पूरी तरह से मुसलमान ताजिरों के साथ इंसाफ नहीं किया गया। इसके अलावा कई फलाही स्कीमात से अक़लियतों को दूर रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे बात साफ तौर पर जाहिर होती है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की जो बात करते हैं वो सब झूठ है। मोदी सरकार में जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स में स्वनिधि एक स्कीम है, जिसमें रेडी पटरी पे दुकान लगाने वाले या स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जाता है। 32 लाख लोन जो दिए गए थे इन लोगों को, उसमें से सिर्फ 331 माइनॉरिटीज को दिए गए हैं। 331 32 लाख में से। तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक धोखा है। 32 लाख में आप सिर्फ 331 देते हैं माइनॉरिटीज को, जबकि NSO का डेटा है 2009-10 का, जिसमें से कहा गया कि अर्बन एरिया में जो मुसलमान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है वो 50% है। हमारे हिंदू भाई जो हैं वो 33% है। जब 50% अर्बन एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मुसलमान है, आप 32 लाख में से 331 को देते हैं। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि नरेंद्र मोदी बहैसियत प्रधानमंत्री गोलवालकर और सावरकर के उस काम को मुकम्मल कर रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया जाए। आप बताइए क्यों नहीं देते? और यही हाल प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण में है, यही हाल PMJV के स्कीम में है, यही हाल जब बार बार माइनॉरिटीज और मुसलमानों की तरफ से डिमांड होता कि जो स्कॉलरशिप की स्कीम है उसको डिमांड ड्रिवन करिए, आप डिमांड ड्रिवन नहीं करते। तो ये डेटा खुद पुकार कर कह रहा है कि 32 लाख आप स्वनिधि स्कीम में रेडी पटरी पे दुकान लगाने वालों को, स्ट्रीट वेंडर्स को जो लोन आप दिए हैं, उसमें से 331, जबकि कोविड के लॉकडाउन में जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बगैर किसी को पूछे कोविड लॉकडाउन कर दिया, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान तो दलित माइनॉरिटीज का हुआ, शेड्यूल ट्राइब का हुआ। कि हमारे जो हैदराबाद के जो कॉरपोरेटर हैं, एक महमूद खादरी जो पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर हैं, दूसरा माजिद हुसैन जो मेहदीपट्टनम के हैं, इन दो जगहों पर सबसे ज्यादा ठेला बंडी पर कारोबार करने वालों के, आप उनसे डेटा ले लीजिए, आप खुश हो जाएंगे उन्होंने कितना काम किया इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए स्टेट गवर्नमेंट से जो पैसे दिलवाए। यह है डेटा है, मैं तो नाम ले कह रहा हूं, बुला लीजिए आप पत्थरगट्टी के MIM कॉरपोरेटर को, मेहदीपट्टनम के, और उनसे पूछ लीजिए कि पत्थरगट्टी और मेहदीपट्टनम में जो रेडी पटरी पे दुकान लगाने वाले या ठेला बंडी पे जो कारोबार करने वाले, उनको कितना फायदा हुआ। तो सरकार को खुद अगर होश में आना चाहिए। अगर वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो बाजा बजाते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। 32 लाख में आप सिर्फ 331 माइनॉरिटीज को देते हैं। सिविल सर्विसेज 2022-23 की कोचिंग के लिए MSIS एकेडमी ने एंट्रेंस टेस्ट की तारीखों का ऐलान किया है। यह एंट्रेंस मुल्क भर की 23 रियासतों के जुमला 80 मराकिज पर मुनक्किद होंगे। 21 अगस्त को एंट्रेंस टेस्ट मुनक्किद होगा। दोपहर 2 बजे ता शाम 5 बजे तक एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसमें कामयाब तलबा और तालिबात को मुफ्त में रिहायशी सिविल सर्विसेज की कोचिंग दी जाएगी। MS एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनवर अहमद ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि ख्वाहिशमंद उम्मीदवार MS की वेबसाइट पर मुफ्त में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 19 अगस्त मुकर्रर की गई है। MS खिदमत इनिशिएटिव के तहत चलाए जाने वाले MSIS एकेडमी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो मुल्क भर में कुछ कम 23 स्टेट्स में और
कुछ कम 80 से ज़ायद सेंटर्स पर इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। इसकी तारीख़ इंशाअल्लाह 21 अगस्त 2022 रहेगी। 2 बजे से 5 बजे तक के इसके टाइमिंग्स हैं। इसमें अप्लाई करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, लड़के और लड़कियां दोनों भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी उम्र कम से कम 21 से 27 साल हो जनरल कैटेगरी में। अगर ओबीसी हों तो 2 साल का उनको एक्सटेंशन और मिलेगा। 29 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका अहम मकसद ये है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, जो मुल्क भर में हमारा जो परसेंटेज है माइनॉरिटीज़ का, उसके तहत अगर देखा जाए तो हमारा रिप्रेजेंटेशन यूपीएससी में बहुत नेग्लिजिबल है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो काफ़ी टैलेंट रखते हैं और इसके लिए वो माशाल्लाह आयल हैं, तो वो बच्चे ये एग्ज़ामिनेशन लिख सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। इसमें हमारे वेबसाइट पे इसके जाएंगे तो आपको सारे तफसीलात मिलेंगे, सेंटर्स की तफसीलात मिलेंगी और भी तफसीलात मिलेंगी। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 652 नए केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 33,017 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 652 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। ग्रेटर हैदराबाद की हुदूद में सबसे ज्यादा 297 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। जिला रंगारेड्डी में 57, मेडचल मलकाजगिरी में 51 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने बताया कि रियासत भर में 4,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। हैदराबाद के मारूफ शायर मसरूर आबदी का इंतकाल हो गया है। नमाज जनाजा मस्जिद पीरा शाह में बाद इशा अदा की जाएगी और तदफीन सुल्तान दायरा चंचलगुड़ा सुल्तान शाही कब्रिस्तान में होगी। मसरूर आबदी की मौत पर हैदराबाद के अदबी हलकों में शोक की लहर दौड़ गई।